कुछ लोगों ने अपना दिमाग लगाया उसमें कॉम्बिनेशन में, तो अपना दिमाग नहीं लगाने का। तो जो कॉम्बिनेशन बनाना है उसके यूनिफॉर्म सेट है वो 00011011 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। और गेट का आउटपुट होता है 0111। यस और नो? यस सर। यस। यस। इसमें पहले दो सेट ही लेना है फर्स्ट लॉ के लिए, जिसमें फर्स्ट इनपुट दोनों जगह फिक्स है 0। दूसरा इनपुट it might be 0, it might be 1, that will be called as a जिसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। 0 और विथ a, पहला वैल्यू दोनों जगह फिक्स है इसलिए इसको 0 बोल रहे हैं। और विथ वेरिएबल वेरिंग वैल्यू है जिसको हम वेरिएबल का नाम दे रहे a। 0 और विथ a इज इक्वल टू आउटपुट में भी 0 1 मिल रहा है, मतलब वेरिएबल मिल रहा है, आइदर 0 और 1 मिल रहा है, तो इसको भी हम 0 1 को नाम दे रहे हैं a। तो 0 और विथ a इज इक्वल टू a is the first law, 0 और विथ a इज इक्वल टू a, 0 और विथ a इज इक्वल टू a, फर्स्ट लॉ बन गया। सेकेंड लॉ में आखिरी के दो कॉम्बिनेशन, और ये जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हर ट्रूथ टेबल में ऐसा ही सेट बनेगा, हर ट्रूथ टेबल में ऐसा ही सेट बनेंगे। तो देखो दोनों इनपुट्स फिक्स हो गए 1, दोनों इनपुट्स फिक्स 1, उसको 1 बोल रहे हैं हम। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे 0 या फिर 1 जिसको हम बोलेंगे a। तो इस केस में इट इज फर्स्ट वैल्यू इज फिक्स्ड एज 1 और विथ सेकंड वैल्यू इज आइदर 0 और 1 कॉल्ड एज वेरिएबल a इज इक्वल टू 1 और विथ a इज इक्वल टू, दोनों जगह आउटपुट 1 मिल रहा है, मतलब फिक्स आउटपुट 1 मिल रहा है। 1 और विथ a इज इक्वल टू 1, सेकंड लॉ बन गया। अब थर्ड लॉ के लिए फर्स्ट सेट और आखिरी का सेट ये देख रहे हैं हम, फर्स्ट एंड लास्ट, जिसमें 0 1 को हम क्या कॉल करते हैं a, 0 1 को क्या कॉल करते हैं हम a। ये लास्ट सेट के लिए 0 1 को हम कॉल करते हैं a, और अगेन 0 1 है तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज a और विथ a इज इक्वल टू, आउटपुट में अगेन 0 1 मिल रहा है, मींस इट इज yes a yes। आदर्श राय, यस सर। रोल नंबर क्या है आपका? रोल नंबर मालूम है? आदर्श? यस सर। रोल नंबर? 76। इससे पहले कितनी क्लास किया? सर 2 क्लास मिस हुई है मेरी। अच्छा, क्लास मिस नहीं करना सर अब आगे से नहीं होगी सर, नेटवर्क इशू रहता है ना हॉस्टल में, मिल ही नहीं रहा था, अभी सिम चेंज किया। ओके बेटा, चलिए Yes, sir. ठीक है। थर्ड, ओके कंटिन्यू। a और विथ a इज इक्वल टू a, थर्ड लॉ मिल गया। देन नेक्स्ट श्रवणी ज्वाइन लेट। यस, लास्ट जो है, लास्ट कॉम्बिनेशन बनेगा ये बीच के दो सेट का। ये बीच के दो सेट से आपको लास्ट लॉ मिलने वाला है, लास्ट एक्सियम मिलने वाला है, लास्ट थ्योरम मिलने वाला है, लास्ट रूल मिलने वाला है। अलग अलग टर्मिनोलॉजी में इसको कॉल कर सकते हैं आप। तो ये जो लास्ट वाला है जिसमें 0 1 को हम क्या कॉल करते हैं? ए। 0 1 को ए कॉल कर रहे हैं, तो 1 0 को क्या कॉल करेंगे? ए बार। ए बार विथ ए बार, ए और विथ ए बार, 0 1 मतलब ए और विथ ए बार, 1 0 मतलब ए बार, ए और विथ ए बार इज इक्वल टू, आउटपुट में दोनों जगह क्या मिल रहा है? 1 1, मतलब आउटपुट हो जाएगा 1। ए और
bar is equal to 1. A or with A bar is equal to 1. 1. Okay. This is what Yes. of OR gate. Then C part, laws of XOR gate. Laws of XOR gate. Ninth one, 10th, 11th and 12th. ऐसे 4 लॉ बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? 0 और XOR विथ A लिखते वक्त एनसर्कल्ड प्लस लिखेंगे, पढ़ेंगे क्या? XOR 0 XOR विथ A इज इक्वल टू 1 XOR विथ A इज इक्वल टू A XOR विथ A इज इक्वल टू A XOR विथ A बार इज इक्वल टू। इस सीक्वेंस में याद रखेंगे तो याद रखने में भी आसानी जाएगी। यस, XOR का ट्रूथ टेबल 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट क्या होता है XOR में? 0 1 1 0। मतलब कोई एक इनपुट 1 है तो आउटपुट हाई, एल्स आउटपुट इज लो। यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस। फर्स्ट 2 सेट देखिए, फर्स्ट 2 सेट में पहला इनपुट फिक्स है 0। ये बात समझ में आई क्या? तीसरी बार लिख रहे हैं अपनी है। पहला इनपुट फिक्स है 0, जिसको हम लिखेंगे 0 XOR विथ, एक्सॉरिंग कर रहे हैं, XOR विथ 0 1 मतलब A। Yes, 0 XOR with A, 0 XOR with A is equal to, आउटपुट में मिल रहा है मतलब is equal to A. तो 0 XOR with A is equal to A। चलिए आखिरी के 2 सेट को देखेंगे। आखिरी के 2 सेट में पहला वैल्यू फिक्स है 1। पहला वैल्यू फिक्स है 1। यस, इट इज 1 XOR विथ। दूसरा वैल्यू है, देखो क्या है? 0 1 है। क्या बोलेंगे इसको? 0 1 को A. 1 XOR with A। 1 XOR with A is equal to, आउटपुट देखिए what you are getting 1 0 1 0 को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। 1 XOR with A is equal to A bar। 1 XOR with A is equal to A bar। अब फर्स्ट एंड लास्ट सेट देखिए। फर्स्ट मतलब फर्स्ट कॉम्बिनेशन और आखिरी का कॉम्बिनेशन जो है 0 1, क्या बोलते हैं इसको आप? XOR with, yes, A XOR with again 0 1 means A। yes, A XOR with A is equal to, दोनों जगह आउटपुट 0 मिल रहा है मतलब 0. 0 A XOR with A is equal to 0। आउटपुट क्या मिला? 0। अब बीच के 2 सेट जो है, वो बीच के 2 सेट आपको क्या लॉ देते हैं देखते हैं हम। बीच के 2 सेट, चलिए अब इसमें देखेंगे व्हाट इट इज। 0 1 मतलब A XOR with 1 0 means A bar। A XOR with A bar, A XOR with A bar is equal to, आउटपुट दोनों जगह क्या है? 1. दोनों 1 है मतलब with A bar का आउटपुट 1, A XOR with A आउटपुट 1। अब यहाँ टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सब्जेक्ट में, आगे हमको ये लगेगी। अबीर भाई, हाँ सर। अबीर, जो टर्मिनोलॉजी बात करने जा रहे हैं, बाकी सब लोग भी ध्यान दीजिए। अगर किसी बिट का एक्सॉरिंग 0 के साथ किया आपने, मींस इफ यू एक्सॉर एनी वेरिएबल विथ 0, एनी वेरिएबल, यहाँ हमने नोटेशन A यूज किया है।
ऐसा जरूरी नहीं है कि नोटेशन मतलब वेरिएबल जो यूज होगा इट इज ऑलवेज ए, इट माइट बी एनी अल्फाबेट, इट माइट बी अपर केस, इट माइट बी लोअर केस, मतलब कैपिटल लेटर भी हो सकता है और स्मॉल लेटर भी हो सकता है, स्मॉल कैरेक्टर भी हो सकता है, स्मॉल अल्फाबेट भी हो सकता है और कैपिटल अल्फाबेट भी हो सकता है। तो वेरिएबल कोई भी अल्फाबेट लिया जा सकता है, इट माइट बी एनी अल्फाबेट, एनी कैरेक्टर। सो 0 XOR with A is equal to A, इसको पढ़ने का दूसरा तरीका, what actually it means, what actually it means, if any variable is XORed with 0 then the output will be the same variable। ये समझा क्या? if any variable is XORed Yes, with sir. 0 output will be the same variable। हाँ सर। मतलब किसी वैल्यू को अगर आपने किसी भी वैल्यू, चाहे वो वैल्यू हो चाहे वेरिएबल फॉर्म में हो, अगर उसको आपने एक्सॉरिंग 0 के साथ किया तो आउटपुट आपको सेम वेरिएबल या सेम वैल्यू मिलेगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सिर्फ 3-4 लोगों को समझ में आया? यस। इफ एनी वेरिएबल इज एक्सॉर्ड विथ 1, if any variable is XORed with 1, second वाला लॉ पढ़ रहा हूं मैं, if any variable is XORed with 1 then you will get the output of its complemented variable। output क्या मिलेगा? complemented variable। if any variable is XORed with 1 then you will get the complement of the variable at the output। is it clear? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अगर वेरिएबल का एक्सॉरिंग आपने 1 के साथ किया तो आउटपुट में उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ये समझा क्या? यस सर। यस Yes, सर। sir. और आगे हमारे सब्जेक्ट में डिजाइन में लगेगा। Yes, sir. अच्छा, किसी वेरिएबल का उसी के साथ एक्सॉरिंग कर दिए तो आउटपुट क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। सेम डेटा Zero. के साथ एक्सॉरिंग हुआ तो आउटपुट 0। ये हम ट्रूथ टेबल में देखें, 0 का एक्सॉरिंग 0 के साथ हो रहा है तो आउटपुट 0, और 1 का एक्सॉरिंग 1 के साथ हो रहा है तो आउटपुट 0। जिसको वेरिएबल टर्म में बात कर रहे हैं, अगर किसी वेरिएबल का एक्सॉरिंग उसी वेरिएबल के साथ किया जाएगा तो आउटपुट विल बी 0, आउटपुट विल बी 0। अरमान अली। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी ज्वाइन कर लिया बेटा, कल भी कुछ तो भी गड़बड़ किया तूने। यस जल्दी सर, कल ज्वाइन ही नहीं हो रहा था सर। हाँ चल, अब ध्यान देना, नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल रेगुलर रहो और इंशाल्लाह जल्दी सर। जी सर। हाँ जल्दी ज्वाइन। टाइम मालूम है अपने को, उस वक्त रेडी रहना है, जैसे ही सिग्नल मिला फट से ज्वाइन होना। जी सर। चलिए, तो तीसरा वेरिएबल हमने क्या पढ़ा? किसी वेरिएबल, किसी तीसरा लॉ, सॉरी एक्सऑर का तीसरा लॉ और सीक्वेंस में 11th नंबर है। तो किसी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के साथ एक्सॉरिंग करेंगे तो आउटपुट विल बी 0। और चौथा इस एक्सॉर गेट का चौथा लॉ जो है वो देखने जा रहे हैं हम, जो सीक्वेंस वाइज 12th नंबर का लॉ है, ए XOR with A bar is equal to 1। इसको कैसा पढ़ेंगे? if any variable is XORed with its complement, if any variable, it might be A, B, C, कुछ भी हो सकता है। if any variable is XORed with its complement, उसी के complement के साथ अगर XORing करेंगे then output will be 1, output will be set। इसको रिसेट और सेट के टर्मिनोलॉजी में कॉल कर सकते हैं, क्लियर और सेट के टर्म में भी कॉल कर सकते हैं। क्लियर कब? जब सेम वेरिएबल का सेम वेरिएबल के साथ एक्सॉरिंग करेंगे तो आउटपुट विल बी क्लियर्ड और रिसेट, और किसी वेरिएबल का एक्सॉरिंग उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो आउटपुट विल बी सेट टू 1, या आउटपुट विल बी 1। ये समझा क्या सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, यस सर। चलिए, चारों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आगे के सब्जेक्ट के टॉपिक्स में। पहला लॉ क्या है? किसी वेरिएबल का एक्सॉरिंग 0 के साथ करेंगे तो आउटपुट विल बी सेम वेरिएबल। किसी वेरिएबल का एक्सॉरिंग 1 के साथ करेंगे तो आउटपुट विल बी इट्स कॉम्प्लीमेंट, वो वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के साथ एक्सॉरिंग करेंगे तो आउटपुट विल बी 0, रिसेट या रिसेट। किसी वेरिएबल का एक्सॉरिंग उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ कर देंगे तो आउटपुट विल बी सेट और 1, सेट और 1। इज इट क्लियर?
Yes, sir. Yes, So sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे B, laws of not gate. Laws of not gate. 13th number, 14th number, 15th number. 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, One. और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0. Zero. अरमान जी, Zero. और किसी वेरिएबल का डबल कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल ही होता। द सेम वेरिएबल। यस, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आगे अगेन काम में आएगा। अगर डबल कॉम्प्लीमेंट होता है तो देन आउटपुट विल बी द सेम वेरिएबल। एग्जांपल ध्यान दीजिए इधर, अगर हमने इनपुट ए अप्लाई किया और एक नॉट गेट ले लिया तो नॉट गेट का आउटपुट क्या आएगा? ए बार। ए बार। चलिए, आउटपुट पे आपने एक नॉट गेट और लगा दिया तो आउटपुट में क्या आएगा? ए डबल बार Double bar. Double bar. दैट मींस 8। ए डबल बार और ए। यस यस सर। यस सर। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट ई पार्ट, क्यूमुलेटिव लॉ। किसको मालूम क्यूमुलेटिव लॉ? A dot B is equals to B dot A. Yes, A dot B is equal to B dot A. डॉट प्रोडक्ट में भी और ऑरिंग में भी। ए और विथ बी, जिसको हम पढ़ते वक्त प्लस भी पढ़ सकते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि कोई दो वेरिएबल का प्रोडक्ट हो रहा है तो दोनों वेरिएबल की पोजीशन कोई भी पोजीशन हो सकती है, तो रिजल्ट विल बी सेम। एग्जांपल के तौर पे 5 into 3 करो या 3 into 5 करो, आंसर विल बी सेम। यस और नो? यस सर। Yes. यस सर। सेम वे में 5 plus 3 या 3 plus 5 सेम। यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। नाउ F part, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या पहले एसोसिएटिव लॉ देखें। एसोसिएटिव लॉज 18th one and 19th one। A डॉट B डॉट C, यहाँ पर B किसके साथ एसोसिएटेड है? C के साथ में, but it may be associated with A. So A dot B dot C can be written as A dot B dot C. Is it A? यस सर। ऐसे ही ऑरिंग में भी A or with B or with C. B is associated with C. Can be associated with A, can be written as A or with B or C. So B might be associated with C, B might be associated with A. The result is same. This is what associative law. Next, सर सी भी ए के साथ एसोसिएट हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। एनी वेरिएबल अगर उसमें ऑपरेटर सेम है तो एनी वेरिएबल विल बी एसोसिएटेड विद एनी वेरिएबल। यस सर। ओके जी, और नंबर है हमारा 20। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बताएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज? A dot B. A dot B plus C is equal to A plus B dot C is equal to, इसके आंसर सही। यस, AB plus AC.
ए डॉट बी, यस बराबर बोले आपने। ए डॉट बी मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ए को दोनों टर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ए डॉट बी पहला टर्म बना, फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ए डॉट सी, ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों वेरिएबल पे, जिसको सिंपल मैथ्स में अगर आप बोलेंगे तो ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, जिसको आप ए डॉट बी बोल रहे हैं, दैट कैन बी सिंपली कॉल्ड एज ए बी, दैट कैन बी सिंपली कॉल्ड एज ए बी। ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे आमिना बाजी ने शायद बोले थे, ये ए बी प्लस ए सी, यस। तो आप ए डॉट बी प्लस सी जो लिख रहे हैं, इट कैन बी रिटन एज ए बी प्लस ए सी, मतलब यहाँ डॉट नहीं लिखिए तो बाय डिफॉल्ट ट्रीटेड एज डॉट, बाय डिफॉल्ट ट्रीटेड एज डॉट। ए बी प्लस ए सी भी लिख दिया आपने तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो लेकिन हम यहाँ पर्पसली लिख रहे हैं डॉट अभी इनिशियल स्टेज पे। अच्छा चलिए, अभी यहाँ पर नेक्स्ट टाइम में ऑरिंग का कौन सा ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, लेकिन टर्म्स जो बनेंगे वो ए प्लस बी, ए डिस्ट्रीब्यूट हुआ बी के साथ, डॉट फिर ए प्लस सी। इज इट ओके? Yes. Yes, sir. ए और दोनों में ए और डिस्ट्रीब्यूट हुआ लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर्स चेंज है। अच्छा ध्यान दीजिए, हमने ए डॉट बी इसको एक नाम दिया था, क्या बोले थे इसको? प्रोडक्ट टर्म। क्या बोले थे? Product. Product term. प्रोडक्ट टर्म, प्रोडक्ट टर्म TERM, प्रोडक्ट टर्म। ए डॉट सी ये दूसरा प्रोडक्ट टर्म, यस और नो? यस सर। Yes. तो ए डॉट बी ये एक प्रोडक्ट टर्म हो गया, ए डॉट सी ये दूसरा प्रोडक्ट टर्म हो गया। ये दोनों प्रोडक्ट टर्म को ये क्या कर रहा है? समेशन कर रहा है, मतलब ऑरिंग कर रहा है। ऑरिंग कर रहा है। वो क्या कर रहा है? ऑरिंग कर रहा है, और यस। तो इसको बोलते हैं सम। क्या बोलते हैं इसको? सम। क्या बोलते हैं इसको? सम। यहाँ जो डॉट है इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट Product. और इस इक्वेशन को बोलते हैं, इक्वेशन को बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? Sum of सम ऑफ product. प्रोडक्ट। Sum of product. सम ऑफ प्रोडक्ट। एक्चुअली सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स है, वो क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। Sum of हाँ। product term. में बोलते हैं SOP। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SOP. एसओपी। SOP. प्रोडक्ट। ये पहुंच गए हमारे पहले चैप्टर का पहले टॉपिक पे। चलिए अब दूसरा वाला जो टर्म है, देखिए वो क्या लिखा है, देखो दूसरा ए प्लस बी डॉट सी जो लिखा है, ए प्लस बी डॉट सी, इसका आंसर क्या लिखे थे हमने? ए प्लस बी अनदर ब्रैकेट, बोलो। A ए प्लस सी। A plus C. A plus C. बीच में क्या है? डॉट। बीच में Dot. क्या है? डॉट। डॉट। अच्छा ये क्या है? सम। ये क्या प्रोडक्ट है? ऑफ पहला सम ऑफ प्रोडक्ट। सम। अरे भाई रुक तो सही, ये क्या है? सम। सम टर्म्स क्या है? प्लस वाले टर्म्स को क्या बोलते हैं? सम टर्म्स। क्या बोलते हैं? Some. Some terms. टर्म। सम टर्म। और ये क्या कर रहा है? सारे सम टर्म्स को ये डॉट क्या कर रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है। क्या कर दे रहा है? Product. Product दे रहा है। इस इक्वेशन को जो नाम दिया गया, इट इज प्रोडक्ट Product of sum. सम और प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स शॉर्ट में क्या बोलेंगे? POS. PO।
POS. POS, शॉर्ट में बोलेंगे POS। ये दोनों टर्म्स समझ में आए क्या? यस सर। Yes, sir. sir. यस। चलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक टर्मिनोलॉजी हमने डेवलप की है और आगे बढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट जो काम का है हम बस उतने पॉइंट पे जा रहे हैं। आगे हमको नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है वो डी मॉर्गन्स थ्योरम है। मॉर्गन इज द साइंटिस्ट जिसने डेवलप किया है कुछ लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ या डी मॉर्गन्स थ्योरम्स, जिसमें फर्स्ट थ्योरम कौन बताएगा? फर्स्ट थ्योरम 22nd नंबर का पोजीशन वैल्यू, डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम। पूजा देवहरे। जी सर। ज्वाइन करिए। बाजार में होगा बच 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 बच। डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम कौन बताएगा? किसी को मालूम है? सर हाँ बोलिए आमिना बाजी, सर बोलिए। A dot B B dot A. AB whole bar is equals to A bar plus B bar. शायका खान यस बराबर बोल रहे हैं, बोलो। डी मॉर्गन्स फर्स्ट AB थ्योरम, whole bar A डॉट B होल बार इज इक्वल टू A bar plus B bar. प्लस B बार। और सेकंड थ्योरम क्या है? A plus B whole bar हाँ, is equals to A bar dot B bar. इसको वर्डिंग में कैसे पढ़ेंगे? देखो, दो लॉस तो आपने बता दिए। हेलो, दो Yes लॉस sir. है। दोनों लॉज की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये इक्वेशन नहीं लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट चाहिए। ये तो आपने जो बताया था ये सेकंड लॉ था, सेकंड लॉ था। फर्स्ट लॉ ऑरिंग वाला है, मतलब ए प्लस बी होल बार वाला है फर्स्ट लॉ। ठीक है, चलिए Yes sir. स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम पहले इसको जो कट करने के पीछे रीजन है, पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे। इक्वेशन भी लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। इक्वेशन लिखकर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बट बेटर राइट फर्स्ट स्टेटमेंट एंड देन द इक्वेशन। तो हम अलग से लिख दे रहे हैं आपके स्टेटमेंट बनाने के लिए। इक्वेशन लिख के आपको बता रहे इक्वेशन क्या है। फर्स्ट लॉ, डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ जो है, ए प्लस बी होल बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। इसको इक्वेशन को पढ़ेंगे कैसे? अच्छा, इसमें दोनों में थोड़ा सा नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करेंगे, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में हम बात करेंगे तो कैसा बात करेंगे? देखो, ये जो समेशन टर्म है, ये जो सम टर्म है ना, इस पे होल बार है। क्या है? इसको एकदम नॉन टेक्निकल टर्म में बात कर रहा हूं मैं। तो जो सम टर्म है उस पे होल बार है, इज इक्वल टू, और राइट साइड में राइट हैंड साइड में देखो ये बार टूट गया, दोनों पे बिखर गया, दोनों वेरिएबल पे, और ये जो ऑपरेटर है वो चेंज हो गया, ऑरिंग है तो डॉट हो गया। ये फर्स्ट लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है। और सेकेंड लॉ में क्या है? देखिए, सेकेंड लॉ में इट इज ए डॉट बी होल बार इज इक्वल टू, ए डॉट बी होल बार इज इक्वल टू, अगेन बार टूटेगा, दोनों पे बिखरेगा,
और साइन चेंज हो जाएगा, ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। ऐसे दो लॉज है जिसमें जिसमें पढ़ने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अरमान अली थोड़ा सा बर्दाश्त कर, पूछूंगा तब बताना ना। तो ए डॉट बी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, और यहाँ ए प्लस बी होल बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। ऑपरेटर चेंज हो रहा है, दोनों साइड का ऑपरेटर्स देखिए चेंज हो गए। एक ऑरिंग है तो उधर जाके डॉट हो गया, डॉट है तो उधर जाके ऑरिंग हो गया। होल बार स्प्लिट अप होके सभी वेरिएबल पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अच्छा, अब बोलो अरमान अली क्या बोल रहे थे, फर्स्ट लॉ को कैसे पढ़ेंगे बोलो। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ये सेकंड हो गया। फर्स्ट, सर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। किसका? जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट ए बार है। ऐसे नहीं, अपने स्टेटमेंट में बात करो, स्टेटमेंट कंप्लीट करो। आपका स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। इस स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ को पढ़ो फिर से जो आपने बोला था एक बार बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ कहाँ इनकम्प्लीट है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ये फर्स्ट लॉ है। ये फर्स्ट लॉ में आपके वर्डिंग इनकम्प्लीट है, आपके वर्डिंग इनकम्प्लीट है। कहाँ इनकम्प्लीट है कौन बताएगा? कोई एक आध 2 मिनट के लिए खामोश रहे अरमान। यस, कौन बताएगा कहाँ इसके वर्ड में कौन से टर्मिनोलॉजी की कमी है? वेरिएबल सर। हाँ, वेरी गुड। तो अब बोलो अरमान अली। यस सर। ये टर्म को ऐड करते हुए क्या आपने मिस किया, किसी ने बताया है? आप यस सर, वेरिएबल। हाँ, बोलो आप फिर से करेक्ट करके बोलो, किस तरीके से बोलेंगे? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। मतलब जैसा वेरिएबल है ना सर, तो उसको वेरिएबल जोड़ के बोल देंगे उसमें। अब वेरिएबल जोड़ के बोल देंगे, नहीं बोलना है। उसको कैसा बोलेंगे सर? पैसा बोलेंगे तो आप बोलिए ना भाई। अरमान भाई बोलिए, आपको बोलने का मौका दे रहे हम। यस सर। ऐसा बोलेंगे तो बोले आप बोलने का ना। सर जो सर हिंदी में समझाएगा? ना 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 बेटा, हिंदी में थोड़ा ना लिखना है हमको। जो आपने स्टेटमेंट बोला है ना, द सेम स्टेटमेंट यू हैव टू कंप्लीट इट इंक्लूडिंग द वेरिएबल टर्म। वेयर यू हैव टू इंक्लूड द वेरिएबल टर्म, दैट यू हैव टू थिंक कहाँ बोलना चाहिए वेरिएबल, हम कहाँ मिस कर रहे हो वेरिएबल वर्ड। यस, कॉल इट अगेन। सर मैं बोलूं सम ऑफ टू वेरिएबल, ऐसा बोलेंगे। सम ऑफ टू वेरिएबल हाँ, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ। वेरिएबल रह गए, इन 3 पे हो सकता है, ये वैसा यहाँ भी पे हो तो सकता हम है। जैसे दुए लिखे ना, तो यहाँ पे दुए मिला के बोल दे रहा। हाँ, इसके लिए गलत हो जाएगा ना आपका सेंटेंस फिर। हाँ, 3 जब रहेगा तब हो जाएगा, तो 3 बोल देंगे उस टाइम पे, 3 बोल देंगे। और इसके लिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 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 AN होल बार इज इक्वल टू तो सर अब जितना है A1। उतना बोल देंगे, अब क्या करेंगे सर? ऐसा नहीं आएगा। A3 डॉट 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 AN बार। बेटा हमारा स्टेटमेंट जब बनता है ना, इट इज यूनिवर्सल। चलिए हम आप कोई और बोलना चाहेगा? चलो अरमान, आप अपना माइक म्यूट करो। हाँ बोलिए, कौन बोलेगा? The sum of complement of two variable is equals to the product of complement of two variable. अब 2 वर्ड को हटा दो, सिर्फ 2 हटा दो। So variable complete रहेगा? सिर्फ 2 वर्ड हटा दो वहां से, जो सेंटेंस बोला बगैर 2 के साथ में बोलो। The sum of complement of variable is equals to the product of complement of variable. थोड़ा सा इसमें है गड़बड़, चलिए ठीक है, समझा क्या बाकी सबको? आदर्श राय। यस सर, आदर्श
और कौन है? जैद भाई, आज आवाज नहीं निकली जैद भाई की। समझ रहा है सर। समझ रहा है, चलो फिर खराश होगी, गले में खराश होगी, माइक में खराश होगी, सॉरी। सो क्या स्टेटमेंट रहेगा हर्ष डोंगरे? हर्ष, क्या स्टेटमेंट रहेगा? देखो यहां से शुरुआत होंगी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल्स, सम ऑफ वेरिएबल इसमें वेरिएबल्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल्स। समझा क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सम ऑफ वेरिएबल्स, पढ़ने का तरीका भी ध्यान दो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल्स, देखो इधर ध्यान दो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल्स। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, n नंबर ऑफ वेरिएबल है तो n। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, भाई Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलिए, ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट, जिसमें वेरिएबल 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और n नंबर ऑफ वेरिएबल हो सकते हैं, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस 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 an। होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a1 बार डॉट a2 बार डॉट a3 बार डॉट 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 बहुत सारे जितने भी वेरिएबल अप टू an बार। Is it okay? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Second theorem, Yes, sir. Yes. 23rd. Second theorem, कौन बताएगा स्टेटमेंट? Complement of Yes. complement of product Of of variable product is of variables is equal to the equal to sum of individual complement of variables. समझा क्या? Yes, sir. Complement Yes, of sir. product of variables. Complement of product of variables is equal to
sum of individual complement of variables. Sum of individual complement of variables. A1 dot A2 dot A3 dot AN whole bar is equal to A1 bar plus A2 bar plus A3 bar plus AN bar. 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, n वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल पे हम डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं अब। Yes, sir. Yes, sir. Yes, सो sir. गए कि नाश्ता कर Yes, sir. खामोश होने वाले तो एकदम खामोश हो गया। जवाब भी दे बेटा। सो अगर हमारे पास a बार डॉट b बार है तो वी कैन राइट a प्लस b होल बार, यस सर। या Yes, sir. हमारे पास a प्लस b होल बार है तो वी कैन राइट a बार डॉट b बार। हम Yes, sir. डिमॉर्गन्स थ्योरम करके हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अगर होल कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लाना है तो वैसा ला सकते हैं, होल कॉम्प्लीमेंट को स्प्लिट करना है तो स्प्लिट कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। फर्स्ट थ्योरम सेकंड थ्योरम दोनों ध्यान रखिएगा। फर्स्ट थ्योरम में लेफ्ट हैंड साइड प्लस वाला है, होल बार प्लस होल बार मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, यहाँ से शुरुआत होगी। और सेकंड थ्योरम में कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ से शुरुआत होगी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, इस तरीके से याद रखिएगा। यस, दिस व्हाट ऑल द लॉज ऑफ बूलियन थ्योरम, और यू में से बूलियन अलजेब्रा, बूलियन थ्योरम्स, रूल्स फॉर बूलियन अलजेब्रा, बूलियन थ्योरम, एक्सियम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, अलग अलग टर्मिनोलॉजी में इसको पूछा जा सकता है, जिसमें से डिमॉर्गन्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आगे सॉल्व करना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू एक्सऑर गेट के जो लॉज बनाए हमने वो बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ इक्वेशंस हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये जो लॉज हमने बनाया है, ये लॉज का यूटिलाइजेशन यस, सपोज करिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको सिंप्लीफाई करने बोला है। सिंप्लीफाई y is equal to a dot b dot c dot d, c dot d पे होल बार, b डॉट जो दो टर्म है उस पे होल बार, एंड फाइनली होल बार। ये आपको इक्वेशन दिया है और इसको सॉल्व करो बोल रहा है। कभी कभी आपको यहाँ ब्रैकेट दे देगा, c डॉट डी बार का ये ब्रैकेट दे देगा, फिर बाद में ये ब्रैकेट फाइनली ब्रैकेट के टर्मिनोलॉजी में भी दिया जा सकता है। क्या आप लोग इस पे डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? यस सर। Yes, sir. यस, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस इक्वेशन का, और डिमॉर्गन्स थ्योरम वाला पेज जो है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसको सॉल्व करना है आपको। ले लिए? Yes, sir. Yes, sir. और इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो डिमॉर्गन्स थ्योरम का। दोनों थ्योरम दिख रहे क्या? ये स्क्रीनशॉट
Yes, sir. Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी शायद लगेगा आपको, देखिए इसको भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यस, ले लिए स्क्रीनशॉट। Yes, Done? sir. Yes, sir. Okay. Today we'll wind up here. We'll have the next class. आज कोई क्लास जो दूसरे सब्जेक्ट की नहीं हो, ऐसा कोई है? सर सर इसके बाद ही नहीं हो रहा, इसके बाद ही खाली है सर। जी, इसके बाद वाली क्लास थी वगैरह, ये 11 से 12 जो है ना, वो हाँ, हमारा क्लास नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। अभी तक तो आया नहीं है, हमको लगता नहीं कि होगा सर। नहीं है होगा, अगर लेना हो तो ले लीजिए। Shall we continue? सभी राजी है? Yes, sir. जी सर. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर ये अभी सॉल्व करिए फटाफट जल्दी से, फिर हम लोग स्टेप देखेंगे फिर। ओके, या एक काम करते हैं, इसको होमवर्क रखते हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा। We'll have another topic. Okay? Yes, sir. We'll have another topic. हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। We have to move to our question that is coming in the examination. हम वहाँ मूव ऑन होते हैं। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस हम आपको देंगे सॉल्व करने के लिए, आप सॉल्व करिएगा उसको। सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं, बट वी मस्ट सॉल्व इट फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन। इसका कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन आगे है, इसलिए हमको सॉल्व करना जरूरी है। अदरवाइज नहीं भी सॉल्व कर रहे तो चलता था, लेकिन आगे जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले हमने एक टर्म देखा था, प्रोडक्ट टर्म। यस, प्रोडक्ट टर्म नाम सुना ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब लोग जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? सबके सब जागते हुए होना मुझे, क्योंकि अब हम सब्जेक्ट के अंदर जा रहे हैं, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं। एक ने भी नहीं सोना। कोई काम कर रहे हैं तो वो भी बंद कर दो, खाना पीना कर रहे हैं तो बंद कर दो, बर्तन बांटे कर रहे हैं तो बंद कर दो। कुछ लोग करते हैं। यस, प्रोडक्ट टर्म। प्रोडक्ट काहे से बनता है, मतलब आउटपुट प्रोडक्ट जो मिलता है वो काहे से मिलता है, कौन से गेट से मिलता है? एंड गेट। यस, And वेरी gate. गुड, एंड गेट से मिलता है। अगर वेरिएबल ए और बी, जरूरी नहीं है हर बार ए और बी वेरिएबल रहेगा, इट माइट बी एनी वेरिएबल, इट माइट बी एनी वेरिएबल, we are marking it as a and b, then output is y is equal to a dot b, y is equal to a dot b. If a and b are the variables applied as input to an OR gate, to an AND gate, then the output of that AND gate will be y equal to a dot b, which is called as product term, or min term. दूसरा नाम क्या है इसका? Min term. min या Min min term, minimum term, min term या minimum term या min term, min term या फिर minimum term, min term या फिर minimum term। ध्यान रखिएगा, ये नाम min term हमारे आगे काम में आएगा। min term। प्रोडक्ट टर्म का दूसरा नाम क्या है? Min term. Min term.
प्रोडक्ट टर्म का दूसरा नाम मिन टर्म। ग्रुप में देखते रहना। नेक्स्ट सब्जेक्ट का टीचर का कोई मैसेज तो नहीं है, ध्यान रखना। यस, y equal to a dot b is the output. If a and b are the variables applied as input to a AND gate. If A and B are the variables applied as input to a AND gate, then the output of that AND gate will be y equal to a dot b, y equal to a dot b, which is called as Product term. Product term. or Min term. Min term. Min. or min term. This is called as product term or min term. ये एक टर्मिनोलॉजी होगी min term, जो नया नाम देना था हमको। दूसरा sum term। सम कैसे मिलता है? कौन से गेट से? और गेट और गेट से। और गेट को इनपुट में आपने अप्लाई करे, सपोज करो ए एंड बी, तो आउटपुट क्या मिलेगा? A plus B. A plus B, which is also called as max term। क्या कॉल करते हैं इसको? Max term. Max term. Max term, maximum term या max term, maximum term या max term, शॉर्ट में max term। तो if टर्मिनोलॉजी बनाओ ऊपर के जैसी, जैसा हमने ऊपर डिफाइन किया वैसा टर्मिनोलॉजी बनाओ। If A and B are the variables applied as input to an OR gate, then the output of that OR gate will be Sum term. Y equals to A plus B. to A plus B, will be y equal to A plus B, which is called as Sum Term. Max. or max term. Max term. term. Sum term or max term. Is it clear? Yes. Yes. Sir. इससे टर्मिनोलॉजी डेवलप होंगी, नया वो बनता है सम ऑफ प्रोडक्ट। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SOP. SOP। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SOP। अच्छा, ध्यान दीजिए इधर। सम ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब पहले आपको प्रोडक्ट टर्म्स करना पड़ेगा। यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले आप प्रोडक्ट टर्म्स तैयार करेंगे, यस और नो? सबसे पहले सर आप, आपका कैमरा ऑफ हो गया। दिख रहा है अब स्क्रीन? Yes, Yes, sir. Yes, sir. यस। सबसे पहले आप क्या तैयार करेंगे? प्रोडक्ट टर्म्स तैयार करेंगे। लेट इट बी ए डॉट बी बार, लेट इट बी, और दूसरा है ए बार डॉट बी, लेट इट बी। मैं ये प्रोडक्ट टर्म्स चाहिए, इस टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूँ। और ये प्रोडक्ट टर्म्स को आपने अगर एक और गेट को दे दिया तो और गेट क्या करेगा? उसका समेशन कर देगा। इन प्रोडक्ट टर्म्स को अगर आपने अप्लाई कर दिया एज इनपुट टू अ और गेट, तो और गेट क्या कर देगा? और गेट y इज इक्वल टू ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ये आउटपुट दे देगा। यस और नो? yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मैं यहाँ पर Yes, थोड़ा sir. सा काम कर रहा हूँ, ब्रैकेट्स बना दे रहा हूँ प्रोडक्ट टर्म्स के लिए, ब्रैकेट बना देते हैं। ये जो प्रोडक्ट टर्म्स है इनका क्या हो रहा है? समेशन हो रहा है। Summation of these product terms equation is called as sum of product equation or sum of product expression, sum of product equation, SOP equation या SOP expression, equation या expression, ये टर्मिनोलॉजी में इसको कॉल कर सकते हैं। Is it okay? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये जो Yes, sir. टर्म्स, इन टर्म्स को अचीव करने के लिए एंड गेट के इनपुट्स, रिस्पेक्टिव इनपुट्स ए और दूसरा इनपुट बी बार, ये बी बार कहाँ से आया? अभी फिलहाल उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं, आपको एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा बी बार के लिए। बी वेरिएबल पे नॉट गेट लगा देंगे, बी बार बन जाएगा। ए वेरिएबल पे नॉट गेट लगा देंगे, ए बार बन जाएगा। हम अभी फिलहाल नॉट गेट नहीं लगा रहे, डायरेक्ट ये इनपुट शो कर रहे हैं। ए बार और बी आर द इनपुट्स। ये हमने सर्किट ऑलरेडी बना चुके हैं डिराइव्ड गेट्स में, कैसा बनता है तो। यस और नो? ए बार, ए बार और बी, ये इनपुट्स हमने अप्लाई करे एक एंड गेट को, तो ए बार डॉट बी एक प्रोडक्ट टर्म तैयार हो गया। और एक इन एंड गेट को हमने ए और बी बार इनपुट्स अप्लाई किए, तो ए डॉट बी बार, ये प्रोडक्ट टर्म तैयार हो गया। और ये प्रोडक्ट टर्म्स को आपने अप्लाई कर दिया एज इनपुट टू और गेट, then the output of this OR gate will be sum of the product terms, sum of these product terms, which is called as sum of product equation or sum of product expression. If the outputs of AND gates, which are product terms, which are output of AND, yes, output of AND gates are product terms. If these outputs of AND gates, which are product terms, are applied as input to a OR gate, then the output of that OR gate, purposely बोल रहे हैं हम, एक OR gate to a OR gate, then the output of that OR gate will be sum of these product terms, which is called as sum of product equation or sum of product expression, SOP equation or SOP expression. Is it clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. तो इसको टर्मिनोलॉजी डेवलप कर लो। SOP इक्वेशन की। If the output of AND gates, which are product terms, जो क्या है? If the output of AND gates, जो क्या है? Which are Product terms. यस, जबान को हरकत दो, दिमाग में बरकत होंगी। समझे क्या बोला मैंने? Yes, sir. हाँ, जबान को हरकत दो, जबान को हरकत नहीं देंगे तो दिमाग में बरकत नहीं होंगी।
जबान को हरकत देना जरूरी है, वैसे भी घर में बैठ के अपनी जबान दिमाग सब जंग खा गया कुछ लोगों को छोड़ के, जो अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं बराबर कर रहे हैं। अदरवाइज खाना सोना टाइम पास मोबाइल व्हाट्सएप चैट गेम्स, बस यही काम लगा हुआ है। गेम्स सब यही काम लगा हुआ है, बाकी और कोई काम नहीं बचा है। थोड़ा बहुत देना है किधर। तो जबान को हरकत दो, दिमाग में बरकत होंगी। इफ द आउटपुट ऑफ एंड गेट्स which are product terms are applied as input to OR gate, पर्पसली लिख रहे सिंगल OR गेट के लिए, अदरवाइज एन आना चाहिए। to a OR gate, then the output of that OR gate will be sum of all these प्रोडक्ट, जितने भी अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट टर्म्स। अच्छा, इसमें हमने आउटपुट ऑफ एंड गेट्स बोला है। अब हमेशा दो ही एंड गेट रहेंगे जरूर नहीं है, हमने यहाँ सर्किट बनाते वक्त यहाँ दो एंड गेट दिखाया है, जरूर नहीं है दो एंड गेट रहेंगे। इसमें 4, 6, 8, 10 कितने भी एंड गेट हो सकते हैं। एंड गेट्स के इनपुट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है 2, 3, 4, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। सारे एंड गेट के आउटपुट जितने भी प्रोडक्ट टर्म्स तैयार होंगे वो सबके सब एक और गेट को अप्लाई होगा, और गेट इसलिए लिख रहे हैं हम। देन द आउटपुट ऑफ दैट और गेट विल बी सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। ये जितने भी प्रोडक्ट टर्म्स है सब एक और गेट को जाएगी, और वो एक और गेट क्या कर देगा, समेशन कर देगा सारे प्रोडक्ट टर्म्स का। उस इक्वेशन को बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन। ये वर्ड समझा क्या बोले हमने अभी? यस सर। ये जो सेंटेंस लिख रहे हैं हम एकदम जनरल लिख रहे हैं, इसमें दो एंड गेट नहीं लिख रहे, 3 नहीं लिख रहे, 4 नहीं लिख रहे, जनरल लिख रहे हैं। इफ द आउटपुट ऑफ एंड गेट्स which are product terms are applied as input to a OR gate, then the output of that OR gate will be sum of all these product terms called as sum of product SOP equation और SOP एक्सप्रेशन। वर्ड समझा क्या? यस सर। SOP इक्वेशन और SOP एक्सप्रेशन समझा क्या? Yes, sir. नाउ SOP इक्वेशन और SOP एक्सप्रेशन देखा हमने। एंड और सर्किट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? SOP में And or circuit. एंड और सर्किट। एंड और सर्किट ऑफ XOR गेट, एंड और सर्किट ऑफ XOR गेट है ये, ठीक है। एंड और सर्किट, SOP में एंड और सर्किट रहेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, बोलो क्या लिखना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ सम। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? POS. शॉर्ट लिखेंगे POS। शॉर्ट में लिखेंगे POS। दूसरे क्लास का कोई मैसेज तो नहीं था? नो सर। तो पता चला आप यहाँ बैठे टीचर इंतजार कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना, नहीं है ना? चेक करे।
यस सर चेक कर रहे हैं। ये बेटा No, sir. प्रोडक्ट ऑफ सम। अब ध्यान दो, हम सम टर्म्स तैयार करने के लिए कौन सा गेट लगेगा? और और गेट। कौन सा गेट लगेगा? और गेट। और ये और गेट के आउटपुट्स सपोज करो a प्लस बी बार, प्लस मतलब समेशन, सम टर्म, और ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्स टर्म। सो आगे आएगा वो टर्मिनोलॉजी, हमने अभी यूज नहीं किया, मीन और मैक्स टर्म यूज नहीं किया हमने, आगे आएगा वो टर्म्स। तो सम टर्म a प्लस बी बार और दूसरा है a बार प्लस बी। पर्पसली मैंने ये इक्वेशंस लिखा हूं, कुछ रीजन है, आगे देखते हैं क्या है वो। अच्छा, ये सम टर्म्स है, यस और नो? यस Yes, सर। sir. Yes. Yes, sir. सम टर्म्स 2, 3, 4 ये आगे के सर्किट डिजाइन में आएंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। हम यहाँ फिलहाल 2 लिख रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। और ये सम टर्म्स को हमने अगर अप्लाई कर दिया टू अ एंड गेट, किसको अप्लाई कर दिया? नाम आबिद भाई जी, इंशाल्लाह। आर अप्लाइड एज इनपुट टू अ एंड गेट, किसको अप्लाई कर रहे हैं? एंड गेट को। Output of that AND gate will be product of these sum terms. तो y is equal to, ध्यान दो इधर, y is equal to a plus b bar dot a bar plus b बराबर है क्या? Is it Yes, correct? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स। अच्छा, मैंने इधर का तो तैयार कर दिया, राइट पार्ट कंप्लीट हो गया। इनपुट साइड में उसके वेरिएबल अप्लाई कर दो, a, दूसरा b बार, दूसरे और गेट में पहला इनपुट a बार, दूसरा इनपुट b बार, दूसरा इनपुट b। तो हमने ए बार बी डायरेक्ट लिख दिया। आप चाहो तो यहाँ ए बार वाली लाइन तैयार करो, बी बार वाली लाइन तैयार करो और कनेक्ट करो। समझ में आ रहा क्या बोले? इसके पहले क्या किया हमने डिराइव्ड गेट में? यस यस, जो Yes, सर। sir. Yes, sir. तो ये मालूम है कैसे किया था हमने डिराइव्ड में? ए बार बी बार वाली लाइंस तैयार किया था, फिर कनेक्ट किया था उसको। मैं अभी फिलहाल वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाह रहा हूँ अभी, इस वजह से डायरेक्ट इनपुट शो कर रहे हैं। और इस सर्किट को बोलते हैं और एंड सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? Or और and circuit. Or and circuit. ऑफ क्या है ये मालूम नहीं अभी। देखो इधर, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। और एंड सर्किट ऑफ ये क्या है अभी मालूम नहीं, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो समझ में आ जाएगा किसका सर्किट है ये। चलिए, अबीर भाई क्या बोलना चाह रहे हैं? अबीर चक्रवर्ती। सर एक्स नॉर गेट का। हाँ, एक्स नॉर गेट कैसे देखते हैं? प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। सर चलो इस मल्टीप्लाई किया ना, ए हाँ, इंटू ए कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए और बी, ये 2 टर्म्स मिलती है। गीतांजलि एक्सप्रेस, रुक जा भाई, रुक जा। सब बच्चे गीतांजलि में नहीं बैठे ना, कुछ पैसेंजर में बैठे हैं। हमको तो सारे बच्चों का सोचना है ना बेटा, गीतांजलि एक्सप्रेस में नहीं बैठना। कुछ बच्चे पैसेंजर वाले भी है, अपने को उनके साथ चलना पड़ता। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म इनटू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इनटू फर्स्ट टर्म, तो क्या बनेगा? ए डॉट ए बार, फर्स्ट टर्म इनटू फर्स्ट टर्म, ए डॉट ए बार, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। बोलो फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, इट इज ए डॉट बी बी। फिर उसके बाद सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म, बी बार डॉट ए बार बी बार डॉट ए बार। फिर सेकंड टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस, बी बार B bar dot B. अच्छा यहाँ
तो अभी हमने बूलियन लॉज पढ़े थे। बूलियन लॉज में से ए डॉट ए बार क्या होता है ये हमने पढ़ चुके हैं। यस, ए डॉट ए बार इज 0। ए डॉट ए बार इज 0। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या हम बोल सकते हैं एनी वेरिएबल डॉट इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे बी डॉट बी बार रहेगा तब भी उसका आउटपुट 0 रहेगा। Yes, sir. सी डॉट सी बार रहेगा तब भी आउटपुट 0 रहेगा। Yes, Yes, sir. sir. यस, एक्स डॉट एक्स बार रहेगा तब भी आउटपुट 0 रहेगा। हाँ सर। Yes. Yes, sir. Yes. पी डॉट पी बार रहेगा तब भी आउटपुट 0 रहेगा। Yes, sir. मैं जानबूझकर ये वेरिएबल्स के नाम बदल के बोल रहा हूँ क्योंकि हम कुछ आगे इक्वेशन में आपको जो देने वाला हूँ ना होमवर्क सॉल्व करने के लिए, उसमें ऐसे कुछ वेरिएबल्स आ सकते हैं, इसलिए। चलिए, तो एनी वेरिएबल डॉट इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। एक तो लॉ हमारे पास ये है, ये हो गया 0। क्या हो गया? 0। ए डॉट ए बार 0 हो गया। ऐसी बी डॉट बी बार भी 0 हो जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बाकी सब सो जाओ। 4 लोग जवाब दे रहे सिर्फ। सबकी आवाज चाहिए मुझे। अभी बोले ना हमने। Yes, sir. अरे भाई इसके तो पता नहीं क्या Yes, sir. अंडा बात कर रहा है बिल्कुल। Yes, sir. और देन अच्छा, बच गए जो टर्म्स वो है y इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस। क्या हम इसको क्यूमुलेटिव लॉ लगाकर ए बार डॉट बी बार लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. यस। अब ये जो आउटपुट है ये एक्स नॉर गेट का आउटपुट है। y इज इक्वल टू ए एक्स नॉर बी भी लिख सकते हैं इसको। यस और नो? Yes, Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो सर्किट बना, ये सर्किट का बन गया? एक्स नॉर का बन गया। तो और एंड सर्किट ऑफ एक्स नॉर गेट, और एंड सर्किट ऑफ एक्स नॉर गेट है ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये सर्किट जो है एक्स नॉर का है। इक्वेशन को सॉल्व करके बताया आपने और उसके बाद प्रूफ किया कि हाँ ये एक्स नॉर का सर्किट है। इज इट ओके? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बना प्रोडक्ट ऑफ सम इक्वेशन। डेफिनेशन देखो, अब ये जो वर्डिंग मैंने लिखा है यहाँ पर, इस वर्डिंग का स्नैप लीजिए और इसके हिसाब से मुझे पीओएस का वर्डिंग आप लोग उसको देखकर बोलना, देखकर बनाना। जहां एंड रहेगा वो और आ जाएगा, जहां और गेट रहेगा वहां एंड आ जाएगा, प्रोडक्ट की जगह सम आ जाएगा, सम की जगह प्रोडक्ट आ जाएगा और डेफिनेशन तैयार हो जाएंगी। लिया स्नैपशॉट? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। Yes, sir. एक मिनट Yes, sir. लीजिए। पूरा विजिबल है ना डेफिनेशन? Yes. Yes. चलिए अब देखकर ही बताइए पीओएस का डेफिनेशन। वहां पर सम के जगह प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जगह सम, एंड की जगह और की जगह एंड। ये टर्मिनोलॉजी चेंज करो और चेंज करके अब पीओएस की डेफिनेशन बताना है। कौन बताएगा? In the output of gate which some terms. सांगा अमीना बाजी, Yes, sir. जोर से बोलो। In the output of OR हाँ। gates which are some terms are applied as output. आर अप्लाई, आउटपुट नहीं, आर अप्लाई एज इनपुट। इनपुट आउटपुट चेंज करने नहीं बोला। Okay, sir. Input. हाँ,
are applied as applied as input हाँ बोलिए AND gate, then the output of that AND gate will be product of all these sum terms called as product of sum. यस पीओएस इक्वेशन और पीओएस एक्सप्रेशन वेरी गुड और कोई ट्राई करेगा यस हर्ष डोंगरे बच्चा मेरे प्रोडक्ट सामने इक्वेशन पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है वही देखकर आपको सम की जगह प्रोडक्ट प्रोडक्ट की जगह सम एंड की जगह और की जगह एंड इतना ही करना है बाकी कुछ चेंजेस नहीं करना है पूजा देवहरे कुछ बोल रही थी जी सर बोलिए if output of OR gates which are some terms are applied as input to a AND gates then the output of that AND gates will be product of all terms product of the all some terms product of all the sum terms called as product of sum product of sum POS जी equation और जी POS expression सर साहिर खान यस सर आप जहमत उठाएंगे कुछ बोलने की भाई कुछ बोलेगा यस सर बोलिए आप बोलो सर ये समझा ही नहीं सर मेरे को समझेगा कैसे जब अपना ध्यान रहेगा तो समझेगा कहाँ बैठे आप घर पे हूँ सर घर पे हूँ सेपरेट रूम में तो बैकग्राउंड म्यूजिक तो इतनी आ रही है आपकी तो ऐसा लग रहा है कि मजमे में बैठे आप नहीं सर साइड के रूम में पापा बैठे हुए टीवी देख रहे हैं चलो इफ द आउटपुट ऑफ एंड गेट ये लिखा है ना किसके लिए लिखा हमने ये दोनों चीज सामने रखा प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए रखा सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए लिखा सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट टर्म्स है एंड गेट का आउटपुट साहिल आपसे बात यस सर तो एंड गेट के आउटपुट्स है ये एंड गेट के आउटपुट्स को प्रोडक्ट टर्म बोलते हैं ये मालूम है ये समझ में आया यस सर ये हाँ सर और ये जो प्रोडक्ट टर्म्स है ये प्रोडक्ट टर्म्स को हमने एक और गेट को अप्लाई कर दिया तो और गेट एडिंग करेंगे सर उनकी एडिंग करेंगे लॉजिकल एडिशन समेशन बोलेंगे उसको एडिशन ना बोलते हैं समेशन ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट टर्म्स करेगा यस सर उसी इक्वेशन को सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन बोलते हैं यस सर ये जो इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है उसी चीज को यहाँ पर वर्डिंग में बोले इफ द आउटपुट्स ऑफ एंड गेट्स प्रोडक्ट टर्म्स जो प्रोडक्ट टर्म्स है आर अप्लाइड एज इनपुट टू और गेट जो गेट को अप्लाई किया देन द आउटपुट ऑफ दैट गेट तो उस और गेट का आउटपुट विल बी सम ऑफ these product terms yes sir product term the output of small guaranteed है
अगर आप शांत क्या माहौल आवाज में लैग नहीं दे रही है? तो बिल्कुल एकदम शांत होना। फादर को बोलना टीवी देखना बंद करो, बोलना हमको पढ़ने दो। यस सर। चलो आउटपुट, अब हम बना रहे डेफिनेशन। ये डेफिनेशन के बेस पे हम अगला डेफिनेशन बना रहे। नहीं बेस भी, ये सर्किट भी देखकर आप डेफिनेशन बना सकते हैं। सर्किट में क्या है, और गेट्स के आउटपुट क्या है, और सम गेट टर्म। यस द आउटपुट ऑफ और और गेट गेट्स, और गेट्स which are यस सर some connected terms, some terms some terms. If the output of OR gates which are some terms are applied, जो apply कर रहे हैं, are applied as input, are applied as input input to and gate yes, to a AND gate, then the output of that AND gate, जिसको apply करे उसका output of that AND gate will be the product of some all these all some terms भी apply करेंगे sum terms, सबका product कर देगा, product of all these sum terms called as product of some POS equation or POS expression. POS expression. Is it clear? yes sir Yes, sir. Yes, sir. Now, अब जो आगे हम टर्मिनोलॉजी देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इक्वेशन बनाते हैं, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे हम। नारायणी जागरी किस हो रही है? गले में खराश, कुछ लेती क्यों नहीं, मतलब माइक बदलती क्यों नहीं, ईयरफोन बदल, नेटवर्क का इशू है। चलो भाई अब क्या, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आवाज आ रही कि नहीं आ रही, उतना ही काफी है। चलो उतना भी आ गया तो यस, फॉर द गिवन ट्रूथ टेबल, फॉर द गिवन, ये स्क्रीन विजिबल है क्या, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर, दिख रहा है। Yes, sir. Okay. For the given truth table, write SOP equation and design using basic gate. Design using basic gates. गिवन ट्रूथ टेबल क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। ट्रूथ टेबल जो दिया हुआ है, ए बी आर द इनपुट्स, y 0 0 0 1 1 0 1 1 और आउटपुट दिया है 0 1 1 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, ये जो गिवन ट्रूथ टेबल है उसके लिए एसओपी इक्वेशन लिखो और उसको डिजाइन करो यूजिंग बेसिक गेट्स। किससे डिजाइन करो? बेसिक गेट से डिजाइन करो। यस, बेसिक गेट से डिजाइन करो। नाउ सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे आप गिवन ट्रूथ टेबल इज,
आपकी शुरुआत इस तरीके से होंगी, गिवन ट्रुथ टेबल इज ए बी आउटपुट y 0 0 0 1 1 0 1 1, जो आउटपुट दिया हुआ है 0 1 1 1, यस एज इट इज, जो क्वेश्चन में ट्रुथ टेबल दिया हुआ है एज इट इज छापना है। एक भी इधर उधर आउटपुट का वैल्यू 0 का 1 1 का 0 कर दिए, पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया तो भी 0 मार्क मिलेगा। अगर एक भी वैल्यू गड़बड़ कर दिया तो एक भी वैल्यू गड़बड़ नहीं करना, ध्यान दो इधर। प्रोडक्ट टर्म मोहम्मद समीर। यस सर। मोहम्मद समीर, प्रोडक्ट टर्म जब भी लिखेंगे तो इट इज रिटर्न फॉर इक्वल टू 1, जो आउटपुट है इसके लिए प्रोडक्ट टर्म लिखा जाएगा। किसके लिए लिखा जाएगा? y इक्वल टू 1 के लिए। किसके लिए लिखा जाएगा? 1 के लिए। ये आउटपुट 1 जो मिल रहा है इसके लिए प्रोडक्ट टर्म लिखा। प्रोडक्ट टर्म कितने आउटपुट 1 दिख रहे हैं हमको? 3 आउटपुट्स 1 दिख रहे हैं। आउटपुट 1 दिख रहा है, y इक्वल टू 1 दिख रहा है, उसके लिए प्रोडक्ट टर्म लिखना है। अच्छा, हमको ये मालूम है 1 आउटपुट के लिए दोनों वेरिएबल की वैल्यूज 1 होना, 1.11 होता है, यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Everyone knows 1.1 is equal to 1, yes or no? फटाफट। यस सर। यस सर। Yes, sir. जयश्री घड़े, इफ्तियाज। यस सर। हाँ, सो रहे बेटा? ले लो एक आध नहीं, नींद सो ले लो। रहे नहीं। सो रहे नहीं है, अच्छी बात है, चलो। हाँ चलिए, 1.11 होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो आउटपुट y दिख रहा है 1, यहाँ पे वैल्यू तो जो हमको दिख रही है वो तो 0 1 दिख रही है, और फिर भी आउटपुट ये 1 बोल रहा है। मतलब क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट टर्म जो रहेगा वो प्रोडक्ट टर्म जिसकी वजह से आउटपुट ये 1 मिल रहा है, इट इज a बार। a बार मतलब 0 कॉम्प्लीमेंट। अरे 0 कॉम्प्लीमेंट। यस सर। यस Yes, Yes, sir. sir. 0 को कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये 0 One. कॉम्प्लीमेंट 1। और p की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करना। यस सर। ऑलरेडी 1 है, उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करना। a की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 0 होने की वजह से उसको कॉम्प्लीमेंट किया गया ताकि यहाँ पे 1 मिले, और 1.11 होता है, यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. टर्म अगर लिखेंगे तो ही आउटपुट 1 बनेगा, यस और नो? यस। Yes, sir. दूसरे के लिए बताओ फिर क्या लिखना चाहिए? A dot A dot B complement. बी कॉम्प्लीमेंट, वेरी गुड। a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो ही आउटपुट 1 हो सकता है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। तीसरा फटाक से जल्दी से। A dot B. इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों वैल्यू 1 है, यस और नो? यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। तैयार हो गए? सभी प्रोडक्ट हम तैयार हो गए? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, तो अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू a बार डॉट b, ये एक प्रोडक्ट टर्म, प्लस a डॉट b बार, ये दूसरा प्रोडक्ट टर्म, प्लस a डॉट b, ये तीसरा प्रोडक्ट टर्म। सबको सम कर दिया हमने, बन गया एसओपी इक्वेशन। बना क्या? यस सर। yes, Therefore, equation is y is equal to a bar dot b plus a dot b bar plus a dot b. SOP equation बन गया। यस सर। अब हम इसको Yes. डिजाइन करेंगे। बेसिक गेट से डिजाइन करने बोला है, यस और नो? Yes, sir. yes, Yes. Yes, sir. यस सर। हमने ए वाला कंडक्टिंग पाथ बना दिया, उसके बाद ए के लाइन से नॉट गेट लगा दिया, तो ए बार तैयार हो गया क्या?
Yes, sir. Yes, sir. यस, ए बार तैयार हो गया। ए बार खोल के सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। हाँ बेटा, हाँ बेटा। Yes, sir. तो ए बार तैयार हो गया। अब हम बी का कंडक्टिंग पाथ और एक नॉट गेट लगा के बी बार भी तैयार कर लो। तो बी बार भी रेडी हो गया हमारे पास। यस और नो? ए बार बी बार सब तैयार हो गया। जिसको जहाँ जरूरत रहेंगी उसके हिसाब से हम इनपुट्स ले लेंगे। यस और नो? यस सर। Yes, sir. काम कितने हैं? 3 कितने एंड गेट लगेंगे? 3. 3 required for 3 product terms. Yes or no? यस सर। 3 Yes, sir. and gates are required for 3 product terms. Yes or no? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Product term बोलो। A complement dot B. Yes, A bar dot B। दूसरा प्रोडक्ट टर्म A dot B. A dot B bar. B बार। तीसरा प्रोडक्ट टर्म A dot A dot B. A डॉट B। अच्छा, ये तीनों प्रोडक्ट टर्म्स को हमने अगर एक और गेट को एज ए इनपुट अप्लाई कर दिया तो ये और गेट ये सारे प्रोडक्ट टर्म का सम कर देगा। Yes sir. Yes. Yes sir. इक्वेशन y इज इक्वल टू A बार डॉट B प्लस A डॉट B बार प्लस AB मिल जाएगा। Yes, sir. sir. यस, चलो ये राइट साइड वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब आ जाओ इनपुट साइड में, कनेक्शन बाकी है अभी। हुज़ैफा भैया, पहले एंड गेट में इनपुट्स कौन कौन से चाहिए? A bar. A bar और B. ए बार। दूसरा इनपुट चाहिए B. B. ए बार बी। कनेक्शन करते वक्त डॉट बनाए। दूसरा एंड गेट का इनपुट्स क्या चाहिए? A और B bar. दूसरा बी बार। ए बी बार, तो ए डॉट बी बार मिल गया। तीसरे एंड गेट में इनपुट्स क्या चाहिए? A और B. A and B are the inputs supplied to the third AND gate. Output is A dot B. Yes or no? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? कनेक्शन में कोई डाउट? No, sir. No, sir. साहिल भैया, Yes, sir. कनेक्शन में कोई डाउट? Yes, sir. No, Yes, sir. sir. अरे तानिया बाजी, Yes sir. समझ में आया क्या? हाँ सर। पक्का पक्का, कच्चा पक्का? पक्का। पक्का वाला? पक्का सर। गुड। हाँ। ये हो गया डिजाइन, सर्किट डिजाइन यूजिंग बेसिक गेट। अभी हम सिंपल से चालू किए, फिर बाद में हम उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे। अच्छा, हम एक ट्रूथ टेबल आपको दे रहे हैं, आप उसके प्रोडक्ट टर्म तैयार करेंगे और सर्किट डिजाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द गिवन ट्रूथ टेबल write SOP equation, and realize your design using basic gates.
ट्रूथ टेबल में है ए बी एंड सी आर द इनपुट्स. कितने वेरिएबल? 3. 3 variables. Output noted by y. Output noted by y. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. 3-bit कॉम्बिनेशन समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए आउटपुट है इसका, सपोज करो 0 0 1 0 0 0 1 1. लेट दिस इज द आउटपुट. ये मैंने डेवलप किया, मेरे हिसाब से डेवलप किया, कुछ भी हो सकता था आउटपुट, ये मैंने अपने हिसाब से डेवलप किया हूँ. 3 जगह आउटपुट 1 दिखाया हूँ, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 से कम भी हो सकता है. ये मैंने अभी समझने के लिए एक ट्रूथ टेबल बनाया हूँ आपके एक इक्वेशन डेवलपमेंट के लिए. यस. सॉल्यूशन जब लिखेंगे आप, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? गिवन ट्रूथ टेबल इज. दोबारा ये ट्रूथ टेबल बनाएंगे, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. दोबारा ट्रूथ टेबल बनेगा. दोबारा ट्रूथ टेबल बनने के बाद जहां आउटपुट 1 दिख रहा है उसके लिए आप प्रोडक्ट टर्म तैयार करेंगे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नाहिद बाजी, Yes. नाहिद, नाहिद सैयद, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जी कुछ नहीं सर. कुछ तो कर रहे हैं. जी नहीं सर, ये लिख रहे थे. क्या लिख रहे थे? सर जो आप पढ़ा रहे थे उसको कॉपी कर रहे थे. गुड. तो ध्यान दीजिए, अभी ये जो बता रहे हैं हम इसका आंसर दो. ये प्रोडक्ट टर्म जब 1 आउटपुट 1 जो है उसके लिए प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे तो क्या प्रोडक्ट टर्म बनेगा बताओ जरा. जहां 0 दिख रहा है उसको कॉम्प्लीमेंट बोलना है, ध्यान रखना. सर ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट. भाई तुम नाहिद है क्या? आदर्श राय. सॉरी सर. हाँ, नाहिद बाजी को बोलने दो, थोड़ा तो मौका दो भाई, आपको भी देंगे. हाँ बोलिए नाहिद बाजी. जी. हाँ, प्रोडक्ट टर्म तैयार करो इसके लिए. ये आउटपुट y इक्वल टू 1 के लिए प्रोडक्ट टर्म तैयार करो. जहां 0 दिख रहा है उसको कॉम्प्लीमेंट बोलना है, मतलब a कॉम्प्लीमेंट मतलब a बार डॉट 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 बी b डॉट बी डॉट ए बार. हाँ, a बार डॉट b. अब तीसरा वेरिएबल भी है ना इसमें, c भी है ना. जी सर. c का रहेगा, c क्यों दिख रहा? a बार डॉट ए बार डॉट बी बार प्लस सी. बी है बेटा, बी 1 है ना. जो 1 है उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करना, जो 0 है उसको कॉम्प्लीमेंट करना है. इसलिए मैं इसको पूछ रहा हूँ, एक्चुअली लिखते वक्त फिर आप लोग गड़बड़ करते हैं जैसे अभी आप कर रहे हैं गड़बड़. ए बार प्लस ए बार डॉट बी डॉट सी बार. थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, आराम से बोलो, कोई गड़बड़ नहीं है. आप मेरे सामने नहीं है, क्लास में नहीं है, जो इतना घबराने की जरूरत नहीं है. यस, जहां 0 दिख रहा है उसको कॉम्प्लीमेंट बोलना है, और डॉट प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं ना हम, इसलिए डॉट प्लस नहीं बोलना है. यस, ए बार डॉट बी, ए बार डॉट बी डॉट सी बार. बोलो जी सर. ए बार डॉट बी डॉट सी बार. यस, वेरी गुड. और शायका बाजी. Yes, sir. ये वाला, ये इक्वेशन है लास्ट बट 1, इसका आउटपुट y का प्रोडक्ट टर्म बताओ जल्दी से. So last second. हाँ, सेकंड लास्ट. A dot B dot C bar. यस, वेरी गुड. साहिल भाई. यस सर. हाँ बताओ, इसका लास्ट वाले का बताओ. y इक्वल टू 1 के लिए ये जो तीनों 1 दिख रहे इसका प्रोडक्ट टर्म बताओ. A dot B dot C. यस, वेरी गुड. क्या बात है, समझ में आ गया आपको? यस सर.
गुड, वेरी गुड। तो ये 3 प्रोडक्ट टर्म तैयार होंगे, ट्रूथ टेबल आप बनाएंगे, प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे और फिर एसओपी इक्वेशन इस तीनों प्रोडक्ट टर्म का सम कर देंगे और उसको डिजाइन करेंगे। कर लेंगे आप लोग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, नारायणी, Yes, sir. सिद्धि, जी। रवि, आदिल भाई, सर आवाज आदिल भाई, यस सर, समझ गया। बाजी, तौसीफ भाई, यस सर। तृप्ति सहारे, जैद भाई। Yes, sir. गुड। तो इसको कंप्लीट करिएगा और कंप्लीट करके मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ठीक है? इम्पोर्टेंट है, आगे Yes, के टॉपिक पे जाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको सॉल्व जरूर कर लेना, अपनी भलाई चाहते हैं तो, ठीक है? Yes, sir. We will wind up here. We will have our next lecture tomorrow at